अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आमिर हक और आप सुन रहे हैं हमेशा की तरह अपना मीठा मीठा आवाज़े हक। दोस्तों आज बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रीम एज यूजुअल वेडनेसडे को हमारी होती है, कन्विंस मी टू बिकम अ हिंदू। उसका चैप्टर 5 चल रहा है, जिसमें हम खुला खुला मौका दे रहे हैं और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे सनातनी दोस्तों के लिए, गुरुओं के लिए, आचार्यों के लिए, ज्ञानियों के लिए, पंडितों के लिए और विद्वानों के लिए, ज्ञानियों के लिए, त्रिवेदियों के लिए, चतुर्वेदियों के लिए ये बहुत सुनहरा मौका है कि जनाब आप आए और एक बड़े भोले भाले, मासूम से, क्यूट से, छोटे मोटे से, हैं जी, बर्गर बच्चा, हैं जी। तो बर्गर बच्चा जो है उसको जनाब आप सनातन धर्म स्वीकार करा के घर वापसी कर लें। करोड़ों रुपया, अरबों जनाब रुपया, और जनाब सैकड़ों हजारों लोग, मीडिया, सोशल मीडिया, जनाब यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया एप्स, ये सारी फिर महिलाएं, ओ हो, तो ये सारी चीजें इस्तेमाल की जा रही हैं घर वापसी एजेंडा के लिए। ठीक है ना जी। तो इसको समझने की हमने कोशिश करनी है। इससे पहले कि मैं लिंक ओपन करूं, आप लोग जल्दी से शेयर कर दें और टैग कर दें, ट्विटर के ऊपर भी रीट्वीट कर दें, ट्विटर पे भी चल रहा है ये। और इसी तरीके से फेसबुक के जो हमारे सनातनी दोस्तों के ग्रुप्स वगैरह हैं उनमें भी आप शेयर करके, बकर रहना मगर रहना अपने एनोनिमस है, ठीक है ना। यानी आपकी आइडेंटिटी जो है वो उनके सामने नहीं होनी चाहिए। तो उन तक आप पहुंचा दें जनाब, ताकि वो लोग आ जाएं और उनसे कुछ सीखने सिखाने का मौका मिल सके। बट जल्दी से हम लिंक जो है उसको पब्लिक कर देंगे, मगर स्टार्ट में कोई एक दो गपशप जो है वो हमने करनी है। ठीक है ना जी। ये बड़ी जरूरी है। देखें अभी सॉरी रिसेंटली अभी आपको पता है क्या है वो, मुजफ्फरपुर है जी। मुजफ्फरपुर जो है, वहां की न्यूज हमारे सामने से गुजरती है, जिसमें एक टीचर है वो बच्चे की पिटाई करवा रही है, जिसको मोहम्मदन बच्चे के तौर पर यानी मुसलमान बच्चे के तौर पर सामने खड़ा किया गया है। और जनाब हिंदू बच्चे जो हैं उनसे मार पड़वाई जा रही है। ये मुजफ्फरनगर, थैंक यू जी, थैंक यू। उनसे मार पड़वाई जा रही है और बच्चे जो हैं वो उसको मार रहे हैं। वो बच्चा रो रहा है और उसका नोटिस कह रहे हैं जी लिया गया है और फलां 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 फलां, ये सारा। ठीक है जी। ये मामला चला है। अभी ये न्यूज़ जो है वो हिंदुस्तान के जो इंसानियत के या मनुष्य के पक्ष की विचारधारा रखने वाले, या ह्यूमनिस्ट कह सकते हैं जिनको, उनकी सोच को भी झंझोड़ रही थी। मैं उन ह्यूमनिस्ट की बात नहीं कर रहा हूं जिन्होंने लिबादा उड़ा हुआ है, ठीक है, और एक खास कम्युनिटी के खिलाफ वो जो है ना वो ऐलान बगावत बुलंद किए हुए हैं, उनकी मैं बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं उन ह्यूमनिस्ट की जो जेन्युइनली ह्यूमन राइट्स उनके दिल के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है ना, उनकी बात कर रहा हूं। अभी ये बात चली रही थी कि जनाब दिल्ली का मसला छिड़ गया। अब दिल्ली स्कूल की खबर मिल रही है और अजीब बात यह है कि दिल्ली का गवर्नमेंट स्कूल है। पहले शोर पड़ रहा था जी प्राइवेट स्कूल की बात है, मगर अभी कंफर्म हुआ है दो बड़े जो न्यूज़पेपर हैं, एक इंडियन एक्सप्रेस है और दो द हिंदुस्तान टाइम्स है। तो ये दो न्यूज़पेपर हैं, इन्होंने इस न्यूज़ को कंफर्म किया है कि जनाब ये जो दिल्ली के स्कूल के अंदर वाकया हुआ है ये एक गवर्नमेंट स्कूल था। और जिस टीचर का नाम बताया जा रहा है उस टीचर का नाम हीमा गुलाटी है, हीमा गुलाटी। ये टीचर जो है अजीबो गरीब तरीके से मुसलमान बच्चों को ताने मारती है, ठीक है, उनको पाकिस्तान जाने का कहती है। और छोटे छोटे बच्चे जो हैं, नाइन्थ क्लास के बच्चों की उम्र पता है कितनी होगी? 12-13 साल, मैक्स 14 साल। ठीक है ना। यानी आजकल की जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है उसमें 12, 13, 14, ये 3 साल नाइन्थ क्लास के बच्चे ज्यादातर आपको दिखाई देते हैं।
ठीक है जी। तो ये जो टीचर है, ये अजीबो गरीब तरीके से मुसलमानों के खिलाफ हेट स्पीच फैला रही थी, और मुसलमान बच्चों को ये बुली कर रही थी, ये टीचर। मैं हैरान होता हूँ इस चीज के ऊपर। मैं बारहा कह चुका हूं कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो था ये कभी बड़ा ग्लैमरस हुआ करता था, बड़ा अट्रैक्टिव हुआ करता था, बड़ा ये होता था कि जनाब गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे पढ़े हैं और जनाब क्या बात है, सबको पीछे छोड़ दिया, बड़ी जबरदस्त एजुकेशन है इंडिया की, ये बातें हुआ करती थी। जनाब आईटी स्पेशलिस्ट निकल रहे हैं, सीईओज, ठीक है जी, मैनेजर्स, एमबीएज एंड पता नहीं क्या क्या कुछ, ये सारी चीजें जो हैं हमें सुनने को मिला करती थी। मगर अफसोस के साथ अब इस तरह की न्यूज मिल रही हैं। अजीब बात तो ये है कि ये कोई मदरसा शदरसा यानी सनातनियों का कोई गुरु, कोई जनाब मंदिर शंदर, गुरुकुल शुरुकुल वगैरह, ठीक है, इस तरह की चीजें हों तो अलग बात है। मगर अफसोस इस चीज का हो रहा है कि सेकुलर एजुकेशन जहां दी जा रही है, स्कूल्स, और जो लोग दिल्ली से हैं उनको पता है कि दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स जो हैं ये बड़ी वर्थ और वैल्यू रखते हैं, यहाँ बड़ी मुश्किल से एडमिशन्स मिलते हैं, और बेचारे गरीब लोग कई दफा कोटे की बेस पर या स्कॉलरशिप की बेस पर यहाँ पढ़ते हैं, और यहाँ से फिर पूरे मुल्क की खेप तैयार होती है। ऐसी जगह के ऊपर ऐसी टीचर हिमा गुलाटी जो है उसको बिठाया गया है कि वो किस तरह की बात कर रही है। ठीक है, अब देखें न्यूज में कुछ आपके सामने रख देता हूं ताकि इस चीज को मैं मजबूत कर दूं, एविडेंट कर दूं कि जो बात हम कर रहे हैं। ये इंडियन एक्सप्रेस है, वाकया वैसे ये 23rd का है, यानी आज अगर आप कर लें, क्या तारीख हो गई है, 30, ठीक है ना जी, हाँ 30 हो चुकी है इस वक्त तारीख, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान में। तो ये 23rd का है, यानी एक हफ्ता पहले न्यूज में चूंकि अभी आ गया है। तो दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल टीचर, ये इंडियन एक्सप्रेस ने कंफर्म किया है जी कि गवर्नमेंट स्कूल था। तो टीचर बुक्ड फॉर कम्युनल रिमार्क्स इन क्लासरूम, क्लासरूम के अंदर वो बुली कर रही है बच्चों को, कम्युनल रिमार्क्स दे रही है, खास तौर पर इस्लाम के हवाले से। वो डिटेल्स आपको मिल जाएंगी इस आर्टिकल में, जो पढ़ना चाहेगा। दिल्ली की जो पुलिस है उन्होंने इस पर एक्शन लेने की कोशिश की है, मगर ये कहा जा रहा है कि अभी तक इसको अरेस्ट नहीं किया गया, अकॉर्डिंग टू इंडियन एक्सप्रेस के सूत्र। तो उन सूत्रों के अनुसार अभी तक इसको अरेस्ट नहीं किया गया। एज फार एज, जब मैं अभी बात, हो सकता है अभी कर लिया हो, कुछ ऐसी चीज हो, मगर जब तक ये आर्टिकल, ये पूरी ये न्यूज छपी है, तब तक उसको अरेस्ट नहीं किया हुआ था। अब जब जो स्टूडेंट्स हैं वहां के, उन्होंने जब देखा कि मुजफ्फरनगर जो है उसके अंदर मसले बन रहे हैं, तो उन्होंने फिर ये न्यूज उठानी शुरू की, उन्होंने बात की, और कई पुराने किस्से थे। सॉरी, ठीक है, हाँ, अगस्त 23 के ये वाकया आप एंड वाली दो लाइंस देख सकते हैं। चंद्रयान 3 की सेलिब्रेशन चल रही थी, और उसमें मुसलमान लोग थे, जो स्टूडेंट्स थे, 9वीं क्लास के, 9th क्लास के स्टूडेंट्स थे, वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुशी मना रहे हैं अपने देश की, नेशनलिस्ट होने की। ये ये हमसे पूछते हैं देश ऊपर है या धर्म, हम्म, कुरान ऊपर है या संविधान, ये हमसे पूछते हैं। यार, मैं मैं इन लोगों की मानसिकता के ऊपर ना हैरान और परेशान होता हूं। मैं कई दफा सोचता हूं, मैं कहता हूं यार, आपने लड़ना है, आपने झगड़ना है, तो आप एंटी नेशनलिस्ट जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ भिड़ते हुए समझ भी आती है। यार, स्कूल के बच्चों 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 को आप इस तरह पुश कर रहे हो, तो आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद जिस बच्चे को बुली किया होगा, आपने कभी सीआईए की डॉक्यूमेंटेड रिपोर्ट्स पढ़ी हैं कि जो कि यूएन बैक्ड साइकोलॉजिकल थेरेपीज और एनालिसिस हुए थे उन टेररिस्ट के, जो इनके बकौल टीनेज के अंदर ब्रेन वॉश कर दिए गए। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ये बड़ी सेंसिटिव चीज मैं रख रहा हूं। सीआईए की डॉक्यूमेंटेड रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि जब ग्वांतानामो बे के अंदर या वो ओरैब जेल के अंदर उन्होंने कई ऐसे बच्चों को पकड़ के लाए जो 17-17, 18-18, 15-15 साल के थे, उनके साइको एनालिसिस किए गए, साइकेट्रिस्ट उनके साथ बैठे और उनके साथ काउंसलिंग की गई, तो पता चला कि उन बच्चों के पीछे बाप को मार दिया गया है, बहन का रेप हुआ है, माँ का रेप हुआ है, छोटे बहन भाइयों को मार दिया हुआ था, ठीक है, या उनके स्कूल पर बॉम्ब गिरा था, या उनके चाचा ताए को उन्होंने अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा। यानी इस तरह की चीजें थी जिन्होंने छोटे बच्चे, कच्चे दिमाग के अंदर जस्टिफिकेशन दी थी कि अब उनके लिए किसी भी इनोसेंट को मारना जायज हो गया। आप समझ रहे हैं पॉइंट क्या? इसकी सेंसिटिविटी को एक इंडियन समझ रहा है
मैं इस वक्त किसी हिंदू से बात नहीं कर रहा, और मुसलमानों से तो मैं बात ही इसलिए नहीं करूंगा, इंडिया के मुसलमानों से, क्योंकि वो बेचारे खुद विक्टिम है, तो उनको साइड पर रख के मैं बात कर रहा हूं इंडियन से, हिंदू से नहीं, इंडियन से। क्या हमने अपने इर्द गिर्द होने वाले वाकयात से कुछ सीखना है या नहीं सीखना, मुझे ये बताएं। क्या हिस्ट्री से, कि जिस तरीके से ये वॉर ऑन टेरर टेरर लड़ी गई है आपके बॉर्डर्स के ऊपर, उसका बैकलैश कैसे आई है, उसको भी तो देखना ना जी। तो मैं इस वक्त इंडियन से बात कर रहा हूं, उस इंडियन से जो खुद को हिंदू कहता है। आप मुझे बताओ कि एक बच्चे के साथ जब 9वीं क्लास के अंदर, 5वीं 6ठी क्लास के अंदर, 10-12 साल के बच्चे से 15-18 साल के बच्चे के साथ जब उसकी उसकी स्टीम को हर्ट किया जाता है, उसके अंदर के पैशन को कुचला जाता है, उसके सांस को रोका जाता है, उसके साथ जबरदस्ती की जाती है, उसके बाद आप उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। उसके लिए गलत और सही खत्म हो चुका होता है, उसको नहीं नजर आ रहा होता आपका तिरंगा शरंगा, उसको नहीं नजर आता, क्योंकि आपको नजर नहीं आ रहा ना तिरंगा, आपको नजर नहीं आ रहा भारत। उसको किस बुनियाद पर नजर आएगा, क्योंकि आपको नजर नहीं आ रहा, आपको तो एक कलर नजर आ रहा है। आपको भगवा नजर आ रहा होता है, उसको फिर ग्रीन नजर आने लगता है, फिर आप उससे गिला करते हो। देश ऊपर है संविधान। ये इंपॉर्टेंट चीज थी जिसको समझना बड़ा जरूरी है कि पेरेंट्स के सामने जो बात रखी गई वो क्या थी। ठीक है, ये देखें। तो चंद्रयान 3 को वो सेलिब्रेट कर रहे थे, जिस पर हिमा गुलाटी साहबा ने आकर वहां पर गंद मचा दिया। ठीक है ना, ऑब्जेक्शनेबल रिमार्क्स उन्होंने वहां पर, क्रिमिनल स्लर्स जो हैं उन्होंने स्टूडेंट्स को सुनाए। आगे जब एक स्टूडेंट के फैमिली मेंबर से बात हुई तो उन्होंने कहा, द थिंग्स सेड इन द क्लास आर हॉरेबल एंड मेक नो सेंस। शी टारगेटेड द स्टूडेंट्स, आई हैवंट हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस बिफोर। ऐसी बातें उन बच्चों को की गई हैं जो उन्होंने कभी सुनी नहीं थी अपनी बच्चे। अभी देखिए यार, 10-12 साल का बच्चा, 8-9 साल का, उसका जीवन काल है कितना, और उसकी होश में आने की उम्र है कितनी कि वो ये जुमले सुनेगा। अब 8, 9, 10, 12 साल की उम्र से, स्कूल से ही बच्चा जब इन चीजों को सुनेगा, आगे उसकी तरबियत, वो कच्चा गड़ा है, तो कच्चे गड़े को जिस तरीके से आपने शेप दिया, उसके बाद वो क्या करेगा। एफआईआर लॉन्च की गई है इसके खिलाफ, और अकॉर्डिंग टू द एफआईआर ये बात रखी है कि जो टीचर थी क्रिएटेड डिफरेंसेस इन द नेम ऑफ रिलीजन इन द माइंड्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स के दिमागों में वो हेट भर रही थी। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक उसके ऊपर, यहाँ के मुताबिक 2 धाराएं लगी हैं, मगर मैंने एक डिटेल थोड़ा सा पढ़ा है तो उसके ऊपर 3 धाराएं जो हैं वो लगी हैं। 159 53 ए, सॉरी। तो आईपीसी की 3 धाराएं इसके ऊपर लगी हैं, 153 ए, 295 ए और 298। तो 13 साल के बच्चा जो है उसकी कंप्लेन के हवाले से ये बात हुई है। तो 13 साल का, मैंने आपको बताया था 12 से 14 साल की उम्र के अंदर बच्चे होते हैं, 9th के मोस्टली, मेजोरिटी जो होते हैं। कोई एक आध किसी का साल रह गया हो तो 15-16 साल का भी आ जाता है, मगर मोस्टली नॉर्मल एजुकेशन का प्रोसीजर जो है उसमें 12 से 14 साल की उम्र के बच्चे होते हैं, कच्चे दिमाग के। तो ये आपने देखा है कि इस तरीके पर। अब मुझे बताएं कि मुझे आप कन्विंस करेंगे हिंदू बनने के लिए, तो मैं तो ये वाकयात देख रहा हूं। मुझे एक तरफ बताया जाता है कि हिंदू बड़े पीसफुल हैं, मैं इस तरह के वाकयात देख रहा हूं, तो मुझे कैसे कन्विंस करेंगे आप। अब कोई उठ के आएगा, वो कहेगा जी इंडिविजुअल का वाकया है, हम खुद एफआईआर कटाएंगे, अंदर करवाएंगे। वेरी गुड, थैंक यू, यही मुसलमान है। फिर इसी तरह मुस्लिम कम्युनिटी को भी इंडिविजुअली इंडिविजुअली जज किया जाएगा एज पर देयर कर्म, फिर कम्युनिटी के ऊपर पेंट नहीं किया जाएगा। तो जो दूसरों के लिए तुम नहीं पसंद करते, ठीक है, वो अपने लिए क्यों कर रहे हो, और जो दूसरों के लिए तुम पसंद कर रहे हो वो अपने लिए पसंद क्यों नहीं कर रहे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज ये है कि अब चूंकि यूपी से मैं हूं, तो यूपी की खबर आए और भैया यूपी आए और भांग ना पिए तो खाकी यूपी आए। हाँ जी। तो यूपी हम जब गए तो यूपी से हमें एक खून से लिखा हुआ पत्र मिला है, यह आपकी स्क्रीन के ऊपर। मुझे खून से ये पत्र जब नजर आया तो मैंने इस पर गौर किया, थोड़ा सा सोचा समझा कि क्या बात है। तो हमारे एक दोस्त ने हमें बताया कि आपके यूपी के जनाब एक्स सीएम थे यादव साहब, ठीक है ना जी। तो यादव साहब जो थे उन्होंने इसको ट्वीट करके, तो यूपी की जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका कच्चा चटा खोल के रख दिया। अब ये एक्स सीएम है समाजवादी पार्टी के, ठीक है ना जी, यादव साहब।
तो वो क्या लिखते हैं, वो कहते हैं गाजियाबाद की छात्राओं ने मुख्यमंत्री जी को खून से पत्र लिखकर प्रिंसिपल पर छेड़छाड़ की जो एफआईआर कराई थी, उस पर अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। छात्राओं का यह भी आरोप है कि एक पुलिस अफसर ने उन्हें डांटा, धमकाया और 4 घंटे थाने पर बिठाए रखा। इस गंभीर विषय की तुरंत जांच होनी चाहिए। वो कहते हैं बेटियां और बहनों की रक्षा करने वाली जो सरकार है, उनको चाहिए कि इन कंप्लेंट्स को सुने और उनकी रक्षा करें। अब ये यूपी का हाल है, ठीक है जी, ये यूपी का हाल है, हमारे यूपी का। तो जब इस तरह की चीजें मैं देखता हूं ना, तो फिर हिंदुइज्म के बारे में कन्विंस होना, मेरा चांस जो है ना, वो परसेंटेज डिक्लाइन की तरफ जाती है। खैर, इसी चीज के साथ लिंक मैं ओपन कर रहा हूं हमारे सनातनी दोस्तों के लिए। आए और आज की स्ट्रीम हम शुरू करेंगे। 16 मिनट गुजर चुके हैं और आज जो है जनाब, हम और तरीके से चीजों को लेकर चलेंगे। लिंक मैं दे रहा हूं जी, मॉडरेटर जरा इसको देखते रहिएगा, ठीक है। तो ये मैं लिंक दे रहा हूं। लिंक जो है वो सिर्फ हिंदू दोस्तों के लिए है, बस। ट्विटर के ऊपर भी चला गया होगा लिंक जी, ठीक है ना। अच्छा, मैं दोस्तों से कहूंगा जो हमें सुन रहे हैं, क्योंकि अब बकायदा डिस्कशन शुरू होने वाली है, तो मेरी दरखास्त है दोस्तों आपसे कि इसको शेयर करें। मैं सनातनी दोस्तों को, गुरुज को, पंडित्स को, आचार्यास को और बड़े बड़े शास्त्रार्थ करने वालों को एक्सपेक्ट कर रहा हूं आज। तो मुसलमान कोई बैक स्टेज जुड़ेगा तो भाई ब्लॉक हो जाएगा, ये याद रखें, ठीक है। अब फैसला आपका है। ये मुझे एक दो नजर आ रहे हैं, तो भाई ब्लॉक हो जाएंगे आप। अब ये देखें ना, ये देखें, आप मुसलमान है भाई? हेलो, सलाम अलैकुम। हेलो, आप मुसलमान है? सलाम अलैकुम आमिर भाई। जी। आप मुसलमान है भाई? वालेकुम सलाम। जी, मुसलमान हैं। ठीक है भाई, बैन हो रहे हैं आप, ठीक है। तो जरा ध्यान रखिएगा, दुआ कीजिएगा, ठीक है मेरा भाई। दुआ दुआ कीजिएगा मेरे लिए नीचे जाके, या जो आप मुनासिब समझे आप कह सकते हैं मेरा भाई। हाँ, जो कह सकते हैं वो कहिएगा। अब क्या करें, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है क्या ना। छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत ना जाए रहना। चलें जी, हमारे साथ एक सनातनी भाई मुझे लग रहा है नजर आ रहे हैं। शैलेश, आप सनातनी हैं? जी, मैं सनातनी हूँ। ठीक है। आप कैसे हैं? खैरियत से हैं मेरा भाई? वेलकम। बढ़िया बढ़िया है। बताइए आज का ठीक। क्या टॉपिक है। कुछ घर आपको वापसी का जी, जैसा। जी जी, सबसे पहले तो आप इंडिया से हैं भाई? जी बिल्कुल, इंडिया से हूँ। ठीक है, आपको चंद्रयान 3 की बहुत बहुत बधाइयां भाई। शुक्रिया शुक्रिया। आपको भी बधाई ठीक है। वैसे। जी जी जी, मनुष्य मिल गया है वहां पे कि नहीं अभी? नहीं, वहाँ कोई मनुष्य नहीं है चंद्रयान नहीं, में। नहीं मतलब है ही नहीं, रहता ही नहीं है? नहीं रहता। कोई जानवर भी नहीं? नहीं, कोई जानवर भी नहीं। तो ये आर्य समाजी तो मुझे उस दिन कह रहे थे कि साइंटिफिक प्रमाण मौजूद है कि वहां मनुष्य रहता है, तो प्राणी भी हैं और कोई जानवर शानवर भी हैं वहां पर। आर्य समाजियों को हम नहीं मानते। आर्य समाजी ने तो उल्टे सीधे वो की ट्रांसलेशन की हुई उनके। नहीं, हम उनको मानते नहीं, नहीं। यानी आर्य आप समाजी। नहीं मानते, आर्य। मसलन वो सनातन धर्म में है नहीं है, या उनको सनातन धर्म का पता नहीं है, या क्या है, मतलब क्या मानते क्या हैं उनको, थोड़ा सा। देखिए, वो धर्म धर्म को मानते हैं। लेकिन क्या होता है ना, जैसे आपके यहाँ फिरके होते हैं, आपके शिया होते हैं, सुन्नी होते हैं, आपके यहाँ बरेलवी होते हैं, आपके अच्छा, आपके यहाँ अहमदी होते हैं ना, उसी प्रकार से फिरके होते हैं। जो कि अच्छा, जैसे अच्छा। कि कुरानों और हदीसों को इंटरप्रेट करने के बाद जो बने होते हैं, उसी प्रकार से हमारे यहाँ भी फिरके हैं। उनमें एक आर्य अच्छा। समाजी भी एक फिरका है, जो कि यानी, सिर्फ वेदों को हाँ ठीक मानता है, है, यानी पुराणों को नहीं यानी मानता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जी। आपने काफी तो मैं डिटेल आप से समझ रहे बताया। हैं ना मैं क्या बोल यानी आप, हाँ जी। मैं समझ गया, मगर मैं जानना ये चाह रहा हूँ, आप उनको, आप नहीं मानते तो किस बेस पर नहीं मानते, मतलब क्या वजह है? तो उनके वेदों के ट्रांसलेशन सही नहीं है वो। मतलब उनके बड़े
बड़े अब्राहमिक टाइप के वेदों के ट्रांसलेशन होते हैं। अच्छा अच्छा, यानी और अब्राहमिक तर्ज के, यानी उस विचार को सामने रखते हुए उन्होंने किया है, हाँ ऐसे ही? हाँ हाँ हाँ, क्योंकि हाँ कि वो परम पिता परमेश्वर की बात करते हैं। अब परम पिता हाँ। परमेश्वर, अब हमारे जो 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 देव इंद्र हैं, उनको हम्म, परम पिता परमेश्वर मान करके इस तरह से पूरा इंटरप्रिटेशन करेंगे, तो क्योंकि हम लोग तो मुशरिक है ना। हम तो बहुदेववादी हैं, हम देवों को मानते हैं। और अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो देवों को भी परमात्मा मानते हैं, तो ये गलत है। तो ओ ऐसा है। हो। उनकी ओ पूरी हो। कंसेप्शन ही उनकी उल्टी सीधी है, मतलब हम लोग नहीं मानते उनको, जो जिस प्रकार से वो सोचते हैं हम मगर ये उनसे है कि ठीक है, यानी इसका मतलब जो मैं आपकी बात से समझाऊं ना शैलेश भाई, ठहरे मैं वो भी जी टिकर भी ऐड कर दूं, क्योंकि आज के प्रोग्राम के लिए एक स्पेशल जो है वो हमने टिकर रखा हुआ है, जिन चीजों को हमने बिल्कुल भी तोड़ना नहीं है, ठीक है ना। अभी आपने एक रूल थोड़ा सा आगे पीछे किया, मगर कोई बात नहीं, आपके साथ अभी हम वार्म अप हम्म, करके तो फिर उस रूल को हम्म, सामने रखेंगे, ठीक है। ये जो मुसलमान पीछे आ रहे हैं ये बैन होने लगे हैं, ठीक है, अगर बचना चाहते हैं तो फटाफट निकल जाएं, तो नहीं तो बैन हो जाएंगे। जो मुसलमान बैठे हुए हैं ये बैन हो जाएंगे भाई, मुझे ना फिर कहिएगा। एम के आपकी डिवाइस कनेक्ट नहीं है, अगर सनातनी है तो पीछे बैठे, वरना आप मेरा भाई बैन हो जाएंगे, है ना। अच्छा शैलेश भाई, आपने कहा कि वो अब्राहमिक तर्ज पर, तो इसका मतलब है ये तो फिर मुल्ले मौलवी मुसलमान टाइप ही हैं ये आर्य समाजी तो, है ना। बिल्कुल। इसलिए बहुत मुल्ला बहुत मौलवी। सारे हम लोग जो होते हैं इनको आर्य नमाजी भी कहते हैं। ओहो, जबरदस्त जबरदस्त, अच्छा इसीलिए, ओहो, इनको इसीलिए फिर मजाक में मैंने हम लोग कहते हैं। आर्य समाज की हाँ अंतिम नमाज मैंने फिर इसका मतलब है सही रखा है, क्योंकि ये भी आर्य नमाजी ही है ना। हाँ, उनका अच्छा, बहुत कुछ मगर इंटरप्रिटेशन जो होता है बहुत इसी तर्ज पे हाँ। होता है, क्योंकि वो पुराणों को मानते नहीं है, और वो सिर्फ और वो मूर्ति पूजक नहीं है, बल्कि हम मूर्ति पूजा को सोचते हैं कि वो बिल्कुल भी हिंदू सनातनी धर्म का कोई भी किसी प्रकार से उसमें अंग नहीं है। तो अच्छा अच्छा ये अच्छा अच्छा। बिल्कुल गलत है। ये एक जैसे कुरान स्टाफ क्या होते हैं जो कुरान अच्छा एक मानते हैं, चीज, वो शैलेश हदीसों भाई को नहीं एक मानते। चीज, बैसाखी देखिए, बैसाखी नहीं, मैं आप जो मुझे समझा रहे हैं बैसाखी मुझे नहीं, मैं समझ आ रहा समझा है। रहा हूँ आपको, नहीं नहीं, आपको वो मुझे समझ में समझ आ आए ना रही है, पूरा। वो मुझे समझ आ रही है। आप जैसे वैसा हाँ, करेंगे तो आपको, चूंकि आपको नहीं पता अहमदियों का, आपसे पूछूंगा आपको नहीं पता होगा, मुझे तो पता है इसलिए पूरा मैं नहीं चाह अहमदियत रहा का, कि मैंने आप पढ़ा हुआ जैसे, है। देखिए देखिए मेरी बात पता है, सुने। पढ़ा हुआ है। पढ़ा मैं हुआ है, आप नहीं कैसे कह पूछूंगा तो सकते हो आप, कि नहीं पता है। ओहो, तो छोड़े ना, हमारा हमारा फिर विषय नहीं चले। आप अगर आप जिद करना चाह रहे हैं तो हमारा वो विषय नहीं है, मुझे ना समझाएं, मुझे हिंदू धर्म समझाना है आपने, ठीक है ना। नहीं, आप ये ये मत रूल है, बोलिए कि मेरे को नहीं अगर पता आप है, बात क्योंकि करना देखो चाहते हैं, आपसे ऐसा पूछू, आप आपसे बिना पूछूंगा समझे तो हुए नहीं पता ना आपको, अज्यूम, आपसे पूछ लूं। आप कोई जो नॉर्मल आपने चीज कहा कि होती है, आपको, अगर आप डिफरेंस। आपने कहा मुझे अहमदियों का कादियानियों का पता है आपको। कादियानों का मुझे मोटा मोटा हिसाब पता है। नहीं, मैं आपसे पूछने लगा हूं, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने कितनी किताबें लिखी? अब वो सब वो उतने डिटेल नहीं पता होगी, लेकिन उनका हाँ, कहाँ से तो फिर चुप हो जाए, अहमदी अभी जो आपसे होते हैं आगे सुन्नियों आहिस्ता के आहिस्ता साथ। चलूंगा, आहिस्ता आहिस्ता चलूंगा, आपको नहीं पता चलेगा, तो इसलिए मुझे पता है क्या करना है। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैंने आर्य समाजियों के बारे में कोई बात तो नहीं की, ना मैंने सनातन के बारे में कोई बात आपसे, मैं तो आपसे जानकारी लेना चाह रहा हूँ, तो आप अपनी जानकारी जरूर। सिद्ध होके दीजिए। छोड़िए मैं क्या समझता हूँ क्या नहीं, मैं आपकी बात समझूंगा हाँ, तो जो आप कहें, मैं भी वही ठीक है। कह रहा हूँ ना कि छोड़िए ना कि मैं अच्छा क्या ये जानता हूँ क्या नहीं जानता हूँ। शैलेश भाई, आप ये मत ये बोलिए ना कि हाँ आप ठीक नहीं है, जानते होगे। ठीक है, अज्यूम मत जी करो। जी ठीक है, ठीक है मेरा भाई। अच्छा मुझे ये बता दीजिएगा, आप कह रहे हैं कि ये मुल्ला मौलवी आर्या नमाजी इनको बोलते हैं, तो ये तो शैलेश भाई सनातन धर्म की रक्षा के लिए स्ट्रीम, सुपर चैट्स और व्यूअरशिप और कह रहे हैं वैदिक धर्म और इस तरह की को बात कर रहे हैं, तो शैलेश तो भाई मैं कंफ्यूज हूँ जैसे बहुत ज्यादा कि मैं ये जैसे विश्वास किस जैसे पे करूं, क्योंकि उसकी वजह बताता हूँ, सुनिएगा जरा मुकम्मल बात, क्योंकि मैं क्यों क्यों कंफ्यूज हूँ, जरा पूरी बात समझिएगा जरा। हाँ देखिए पहले बताइए। मैंने देखा कि सनातनी पूरे के पूरे जोर के साथ एक्स मुस्लिम्स के पीछे चल पड़े, ठीक है। उधर हम्म, जाके पता हम्म, चला कि इन्होंने वहां पर आर्याव्रत की सवारियां बिठाई, और जनाब गाड़ी ले गए ये रोम में, और एक ले गया अमेरिका, एथिस्ट के पीछे, हम्म। ठीक है। और एक दूसरा जो है ना वो ले गया इसराइल की तरफ। तो मैं समझा मैं नहीं आप किस क्या बात कर रहे हैं। आप बहुत 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 मतलब बहुत ही मतलब पजल्स में बात कर रहे हैं। मैं एग्जैक्टली समझा नहीं आप किस किस वाक्य की बात कर रहे हैं, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया। हाँ, और कोई बात नहीं, जो सुन रहे हैं उनको समझ आ जाएगा, मगर आपको आसान लफ्जों में बताता हूँ कि एक्स मुस्लिम्स के पीछे चल पड़े, आसान लफ्जों में समझा देता हूँ ताकि आपके लिए मुश्किल ना ठीक है। हो। यानी मैंने बड़ी तादाद में सनातनियों को देखा कि हजारों की तादाद में स्पैमिंग आईडी, ये और वो, और मेन स्ट्रीम मीडिया और इंडिया टुडे और न्यूज नेशन, तो पता नहीं क्या क्या कुछ, और पॉडकास्ट एंड ये एंड वो, फलाना यात्राएं। मैं हैरान हो गया, हम्म, मैंने कहा यार,
मैं डर गया एक बार, मैंने कहा सनातनी इतनी संख्या के अंदर ऐसे लोगों पे विश्वास कर रहे हैं जो घर के भेदी, उनको कुछ भी नहीं पता, लंका ढाए लौट के बुद्धू घर को आए। अब मैंने देखा है कि एक बड़ी तादाद का टिल्ट हुआ है आर्य समाजियों की तरफ, और उनको लग रहा है कि यही हमारे धर्म रक्षक हैं और वो पीछे जा रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि ये मूर्ख हैं या सर, इनको कुछ आता जाता नहीं, वेद इन्होंने नहीं बदल नहीं, दिया है। आता चलो जाता सर, नहीं। मुझे थोड़ा थोड़ा मुझे क्या सर, समझाइएगा कि क्या सनातनियों को मैंने, इन पे विश्वास करना चाहिए, क्योंकि आप कह रहे हैं ये वेदों को मानते नहीं, तो अरे अंध नमाजी आर्य सुनिए ना, नमाजी हैं। सुनिए जी जी सुनिए, जी। सुनिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जिस प्रकार से क्रिश्चियनिटी में फिरके हैं, आपके यहाँ फिरके हैं, हमारे यहाँ भी फिरके हैं। हमारे यहाँ भी नहीं नहीं, मैं वेदांत पूछा जो क्या है, है, मैंने पूछा क्या है सम आपसे, अच्छा आप चलिए, सुन मैं रहे हैं मैंने आप ही पूछा क्या है? बताता हूँ। आप मैं आपने समझ में आ सुना गया, है, आपने मैं समझ में आपने आ गया। सुना है मैंने, आप आपने सुना है मैंने हमें पूछा क्या है? भाई आप, आपने सुना है मैंने पूछा क्या है? ऐसा करें, आप मेरा भाई, चूंकि मुझे लग रहा है कि आप दोनों टांगों से थोड़ा सा लंगड़े हैं, मैं बड़ी बड़ी मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ, क्षमा। तो आप दोनों टांगों से लंगड़े होने की वजह से बैसाखियां यूज कर रहे हैं और आप ब्रेक कर रहे हैं हमारे रूल को। मैं क्षमा चाहता हूं, क्षमा। ठीक है जी। अब आप यहां से क्षमा क्षमा हो जाएं, जल्दी से क्षमा क्षमा हो जाए मेरा भाई, क्योंकि मुझे ना आप पर बड़ी कचीची चढ़ रही है। इससे पहले कि आज का जो टॉपिक हम बड़ी उन्नति और शांति और आशा के साथ लेकर चलते हैं, ये ना हो मैं आपके साथ पाशा कर दूं। ठीक है ना जी, तो आप पधार जाइए यहां से। अच्छा, तो पूछना ये था कि मैंने तो ये पूछा ही नहीं कि फिरके कैचे होते हैं कैचे नहीं होते। मैंने ये पूछा था आपसे, काका काका, ये पूछा था कि ये निकले हैं रक्षक बन के, हाँ जी, और सुपर चैटे बटोर रहे हैं। तो मेरा सवाल ये था पहले कि इनका करना क्या है। अगर ये वेद से हटे हुए हैं तो सनातनियों को चौकन्ना किया जाए, उनको जो है ना अलार्म बजाया जाए कि बच जाओ बच जाओ। कुछ बचा भी रहे हैं। हमने देखा कि किसी ने इनके टेलीग्राम ग्रुप की सारी चैट लीक कर दी। उसने बताया जहां ये श्री राम को गालियां निकाल रहे हैं, श्री कृष्णा का अपमान कर रहे हैं, कह रहे हैं पुराना उसको गटर में फेंक दो, कोई कहता है बाथरूम में बैठ के पढ़ो। वो तो डिस्कॉर्ड और टेलीग्राम की खबरें बाद में निकली हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये ना हो आसमान से गिरे और गटर में फंस गए। ठीक है ना जी, आसमान से गिरे गटर में फंस गए, ये ना हो। तो सनातनियों के लिए कृपया करके कुछ समाधान कीजिए इस समस्या का, कि वो अपने धर्म की तरफ वापस पलटे तो पलटे, मगर आर्य समाज की तरफ जाएं किधर जाएं, ये बड़ा जरूरी है। ठीक है, चमा, चलें, भाग जाएं आप। आगे बढ़ते हैं जी। ईशा, ईशा वॉलंटियर हमारे साथ आए हैं। ईशा वॉलंटियर, कैसे हैं भाई, हेलो, ठीक हैं? क्या आप सुन सकते हैं? जी जी भाई, मैं सुन सकता हूँ। कैसे हैं भाई आप? सुन सकते हैं ना? जी जी मैं सुन सकता हूँ भाई, हाँ, कैसे हैं आप? ठीक है। मैं ठीक हूँ। मुझे बस जानना है ठीक है, ठीक है कि जी भाई। आप, जरा रुकिए, जरा रुकिएगा। केसेट को यहाँ पर पॉज कर लें। ठीक है, आपने जो केसेट है ना आपकी रिकॉर्डेड, उसको पॉज कर लें थोड़ी देर के लिए कृपया। यहां पूछ मैं रहा हूं, ठीक है मेरा भाई। मेरे ख्याल से आपको आपका रोल समझ नहीं आया, वॉलंटियर भाई। हाँ जी, ठीक है, पॉज कर लें थोड़ा। हाँ, ईशा भाई कैसे हैं, खैरियत से हैं भाई? ठीक हो? इंडिया से हैं भाई? हाँ, आपको बहुत बहुत बधाइयां चंद्रयान 3 की भाई। हाँ, ठीक है। हाँ, मनुष्य मिला है कि नहीं वहां? ह्यूमन? हाँ जी, ह्यूमन। मैं नहीं, उधर ऑक्सीजन और सल्फर मिला है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मिल गया? हाँ, और ठीक है, सल्फर अच्छा ठीक है, तो ह्यूमन नहीं मिला जो ऑक्सीजन पे रहता नहीं। है? ठीक है, वो नहीं मिला। तो ये आर्य समाज जो है वो तो कह रहा था कि चांद के ऊपर मनुष्य भी मौजूद है, पूरी प्रजा मौजूद है, पदार्थ मौजूद मैं है। इसका आंसर दे दूंगा। बस मैं भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ ना? नहीं नहीं, ओहो, आप इसका मतलब आप समझे नहीं स्ट्रीम का स्केड्यूल और उसका पूरा सब्जेक्ट क्या है, आप नहीं पता आपको? नहीं, फर्स्ट टाइम हो ना? हाँ फर्स्ट टाइम है, ठीक है। तो आपने पता क्या करना है, आपने मेरे साथ चलना है, ये करना है आप।